एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक अनदेखा दुश्मन हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लोगों के दिलों में खौफ और घरों में मातम भर रहा था। लेकिन फिर एक गांव के डॉक्टर के एक छोटे से विचार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है उस एक टीके की जिसने इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 18वीं सदी में ना चेचक एक भयानक हकीकत थी। ये बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि दुनिया की कुल आबादी में से करीब 10% लोगों की मौत इसकी वजह से हो जाती थी। सोचिए, हर 10 में से एक इंसान। और गांव में तो हालत और भी खराब थी। जो लोग बच भी जाते, उनमें से कई अपनी आंखें खो देते या फिर जिंदगी भर चेचक के गहरे निशानों के साथ जीते थे। जरा सोचिए उस दुनिया के बारे में जहां हवा में ही एक अदृश्य दुश्मन घूम रहा हो, जो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता था। उस दौर में इससे बचने का कोई पक्का तरीका किसी को नहीं पता था। ये एक ऐसा डर था जो हर पल, हर सांस के साथ लोगों के मन में रहता था। तो वैक्सीन आने से बहुत पहले चेचक से लड़ने का एक तरीका था जिसे वेरियोलेशन कहते थे। इसमें होता ये था कि किसी बीमार इंसान के घाव से थोड़ा सा वायरस लेकर एक स्वस्थ इंसान के शरीर में डाल दिया जाता था। उम्मीद ये होती थी कि उसे बीमारी का हल्का सा असर होगा और वो हमेशा के लिए इम्यून हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक बहुत बड़ा खतरा। इस तरीके को यूरोप तक पहुंचाया एक बहुत ही हिम्मत वाली महिला, लेडी मैरी वॉटले मॉन्टेग्यू ने। उन्होंने चेचक की वजह से अपने भाई को खो दिया था और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थीं। उन्होंने तुर्की में इस तरीके के बारे में जाना और पहले अपने बेटे और फिर लंदन में अपनी बेटी का टीकाकरण करवाया। इसी के बाद यूरोप के शाही घरानों में भी इसे लेकर दिलचस्पी जगी। तो उस वक्त लोगों के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था। या तो वो चेचक के जानलेवा हमले का इंतजार करें या फिर वेरियोलेशन का खतरा उठाएं। हाँ, ये खतरनाक तो था, लेकिन बीमारी के मुकाबले इसमें मौत का खतरा 10 गुना कम था। वाकई में एक मुश्किल दौर का एक बहुत ही मुश्किल फैसला। तो ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये इंसान के जीने की जिद की कहानी थी। और इसी कहानी का एक किरदार आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। और आपको पता है, 1757 में एक 8 साल के बच्चे का भी वेरियोलेशन किया गया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद एडवर्ड जेनर थे। इस अनुभव ने उनके दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि शायद अनजाने में ही उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन की तरफ धकेल दिया। लंदन के सेंट जॉर्ज अस्पताल में जेनर को एक कमाल के मेंटर मिले, जॉन हंटर। हंटर का एक सीधा सा सिद्धांत था, सोचो मत, कोशिश करो। बस यही एक सलाह जेनर के लिए मूल मंत्र बन गई। इसी ने उन्हें पुरानी सोच से आगे बढ़कर कुछ नया देखने और आजमाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जेनर की सबसे बड़ी खोज किसी बड़े शहर या किसी बड़ी प्रयोगशाला से नहीं आई। इसका जवाब एक ऐसी जगह छुपा था जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लंदन की भीड़-भाड़ से निकलकर ग्लॉस्टरशायर के शांत हरे भरे खेतों की तरफ आता है। यहीं पर मेडिकल की दुनिया से दूर एक ऐसा सुराख छिपा था जो सदियों से बस एक गांव की कहावत बनकर रह गया था। जेनर ने एक बहुत ही अजीब बात पर गौर किया, एक ऐसी बात जो गांव के लोग सदियों से जानते थे। वो ये कि दूध धोने वाली ग्वालिनों को गायों से काउपॉक्स नाम की एक मामूली सी बीमारी हो जाती थी। लेकिन इन्हीं ग्वालिनों को कभी भी जानलेवा चेचक नहीं होता था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा था? जेनर को पक्का यकीन था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्हें लगा कि काउपॉक्स चेचक के खिलाफ एक कुदरती सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। लेकिन इस क्रांतिकारी आइडिया को साबित करने के लिए एक बहुत ही हिम्मत भरे एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी। और फिर वो दिन आया, 14 मई 1796। जेनर ने इतिहास का शायद सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक ग्वालिन के काउपॉक्स के छाले से थोड़ा सा मवाद लिया और उसे जेम्स फिप्स नाम के एक 8 साल के बच्चे की बाह में लगा दिया। कुछ दिनों तक लड़के को हल्का बुखार रहा, लेकिन फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर जेनर ने वो किया जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने उस लड़के को जानबूझकर चेचक के वायरस के संपर्क में लाया। नतीजा, लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरी तरह से सुरक्षित था, वो इम्यून था। ये एक ऐतिहासिक पल था। जेनर ने यह साबित कर दिया था कि एक मामूली सी बीमारी का इस्तेमाल करके एक जानलेवा बीमारी को हराया जा सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देखिए, जैसा कि अक्सर बड़ी बड़ी खोजों के साथ होता है, जेनर की बात को भी लोगों ने तुरंत नहीं मान लिया।
कई डॉक्टरों ने उनके इस तरीके पर सवाल उठाए, इसका मजाक उड़ाया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि धीरे धीरे पूरी दुनिया को उनकी इस खोज की ताकत को मानना ही पड़ा। जेनर ने जो नींव रखी थी ना, उस पर आगे चलकर कई और महान वैज्ञानिकों ने काम किया, और उनमें से एक थे फ्रांस के केमिस्ट लुई पास्चर। पास्चर के काम ने न सिर्फ जेनर की खोज को सही साबित किया, बल्कि इम्यूनोलॉजी यानी बीमारियों से लड़ने की साइंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और पता है मजे की बात क्या है? वैक्सीन शब्द ये खुद पाश्चर ने बनाया था। उन्होंने ये शब्द लैटिन के शब्द वाक्का से लिया, जिसका मतलब होता है गाय। ये एडवर्ड जेनर और उन ग्वालिनों को एक श्रद्धांजलि थी, जिनकी वजह से ये जीवन बचाने वाली खोज मुमकिन हो पाई थी। पास्चर ने ही ये साबित किया कि बीमारियां छोटे छोटे अदृश्य कीटाणुओं यानी जर्म्स से फैलती हैं। उनकी इस जर्म थ्योरी ने जेनर के टीके के पीछे का साइंस समझाया कि एक कीटाणु का हल्का रूप शरीर को दूसरे ज्यादा खतरनाक कीटाणु से लड़ना सिखा सकता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर एंथ्रैक्स और रेबीज जैसी कई और बीमारियों के टीके भी बने। एडवर्ड जेनर के सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन और एक हिम्मत भरे एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी क्रांति शुरू की जिससे चेचक जैसी भयानक बीमारी दुनिया से ही खत्म हो गई। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। जेनर की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिज्ञासा और हिम्मत से इंसानियत अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हरा सकती है। उनकी खोज ने एक राक्षस को तो हरा दिया। सवाल यह है कि विज्ञान का अगला निशाना कौन सा राक्षस होगा?